अगला क्वेश्चन 16 नंबर में, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। प्रकाश का प्रकीर्णन हम लोग देखते आ रहे हैं। आकाश का नीला रंग, यही होगा। तारों का टिमटिमाना, ये नहीं होगा। और सफ़ेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों में विभक्त होना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और इंद्रधनुष जो होता है, तो इसमें से क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तन। और फिर जो है वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। फिर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इंद्रधनुष में, परावर्तन। इस तरह की क्रिया इसमें से होता है। तो ये जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है इंद्रधनुष। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। इसके बाद जो है 17 नंबर का क्वेश्चन इसमें से है। 17 नंबर में क्या है, इसमें से आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो वही प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन के कारण विवर्तन में हम लोग जानते हैं, जैसे प्रकाश का जो है किरण हमेशा सरल रेखा में गमन करने का गुण होता है, लेकिन इसके मार्ग में अगर कोई छोटा सा अपारदर्शी पदार्थ आ जाता है, अवरोधक, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा मुड़ करके जो है ये बाहर निकल जाता है। इस मुड़ने की क्रिया को हम लोग विवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अब फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप से है एक, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो इसमें से नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। तो ऐसा नहीं है, सभी का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। सही रंगों का प्रकाश सही अनुपात में है, सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में। तो श्वेत प्रकाश में नीले रंग का तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होता है, कम होता है इसका तरंगदैर्घ्य। यह हवा के अनुभव या फिर अणुओं द्वारा, यहाँ पर अणुओं द्वारा है, सर्वाधिक जो है प्रकीर्णित होता है। यही वाला इसका आंसर होगा। श्वेत प्रकाश हवा के सभी अणुओं द्वारा परिक्षेपित होता है। श्वेत प्रकाश हवा के सभी अणुओं द्वारा परिक्षेपित होता है। इसका ये जो है नीला दिखाई पड़ने के कारण जो है इसका गो नंबर इसका आंसर है। और इसी तरह से अगला क्वेश्चन इसमें से हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु में क्या होता है, इस तरह से है, इस तरह से है, दर्पण है, या फिर इसमें से जो है प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित होता है, फिर ये परावर्तित हो जाता है इस तरह से, फिर ये यहाँ से परावर्तित होगा। इस तरह से जो है इसमें से पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है वही होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाशिक तंतु। तो इसमें से विसरण नहीं होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है प्रकाशिक तंतु। प्रकीर्णन भी नहीं होता, अपवर्तन भी नहीं होता है। अगला इसमें से है 20 नंबर का क्वेश्चन जो है, रेगिस्तान में अक्सर फैले पानी के दृष्टिभ्रम होता है। दृष्टिभ्रम जैसे कि हम लोग देखें तारा का जो टिमटिमाता है, इसका वास्तविक स्थिति जो है नहीं होता है, वो आभासी स्थिति को हम लोग देख पाते हैं। और आभासी स्थिति हमेशा परिवर्तित होते रहता है, क्योंकि माध्यम में परिवर्तन होने के कारण। तो इसी तरह से वायुमंडल में भी हम लोग देखें कि वायु जो है अधिक गर्म है या फिर ठंडा है। तो ठंडा वायु जो होता है वो सघन होता है, और गर्म वायु जो होता है वो विरल होता है। तो रेगिस्तान वाले क्षेत्र में जो है, बालू वाले क्षेत्र जो होता है, इसमें से इस यहाँ पर सूर्य की गर्मी के कारण जो होता है, निकट का जो वायु जो होता है वो गर्म हो जाता है, और गर्म वायु जो है वो ऊपर की ओर जाता है इस तरह से। तो इस तरह से इसमें से जो है माध्यम जो है हमेशा परिवर्तित होते रहता है, जिसके कारण जो है रेगिस्तान पानी जो है दूर फैले होने का भ्रम दृष्टि उत्पन्न होता है। तो इसको हम लोग मृग मरीचिका कहते हैं। लगेगा कि पानी यहाँ पर है, लेकिन जो है जब तक वहाँ पर पहुँचते हैं तो लगेगा कि फिर जो है वहाँ पर पानी है ही नहीं और दूर नज़र आता है। इसको हम लोग मृग मरीचिका कहते हैं। प्रकीर्णन भी नहीं होता है, प्रतिवर्तन भी नहीं होता है, और परावर्तन भी नहीं होता है। इसका आंसर जो है
मृगमरीचिका में से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझा जा सकता है। तो प्रकाश की प्रकीर्णन के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसमें से क्या होता है कि कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। जैसे कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो होता है वो नीला रंग का होता है, ठीक है, तथा लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है। इसीलिए सिग्नल के रूप में हम लोग लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका आवृत्ति जो है वो कम होता है, आवृत्ति कम हो जाएगा। कहने का अर्थ हो गया लाल रंग का आवृत्ति कम हो जाएगा क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है, और नीला रंग का आवृत्ति जो है ये अधिक होगा क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो प्रकीर्णन के कारण ही जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, या फिर बादलों का रंग जो है सफ़ेद नज़र आता है, समुद्र का रंग जो है वो नीला नज़र आता है, या फिर सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय में सूर्य जो है रक्ताभ की तरफ प्रतीत होता है। तो जो है इसमें से कहा है प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझा जा सकता। तो सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही आधारित होता है। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना ये भी जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। लेकिन तारों का टिमटिमाना जो है ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा गौ नंबर। गौ नंबर में क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन से यह संबंधित नहीं है। इसमें से क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। यह जो है अपना मूल स्थिति से हट करके आभासी स्थिति में नजर आता है, और इसका जो है हमेशा स्थान जो है परिवर्तित होते रहता है, आभासी स्थिति परिवर्तित होते रहता है। ऐसा हम लोग पढ़े थे। अगला क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर में, इसमें से कहा गया है दूसरा नंबर में है कि लाल रंग का प्रकाश, लाल रंग का जो प्रकाश होता है जिसका तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है, ये इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। साथ ही साथ प्रकीर्णन के बारे में हम लोग ये भी पढ़े थे, प्रकीर्णन के बारे में हम लोग ये भी पढ़े थे कि वो जो है वायुमंडल में जो कण जो होता है उसका आकृति पर भी निर्भर करता है। अगर कण का आकार जो है छोटा है तो वो कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करता है। जैसे कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश हो गया नीला प्रकाश को प्रकीर्णित करेगा, और जैसे अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है जैसे लाल है उसको प्रकीर्णित करने के लिए कण का जो है साइज जो है आकार जो है वो बड़ा होना चाहिए, तभी वो उसको प्रकीर्णित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में कहा है लाल रंग का प्रकाश कोहरे एवं धुएं, इसके कारण क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है। छोटा छोटा जो कण जो होता है, कोहरा हो गया, धुआं हो गया, या फिर वायु के कण प्रकीर्णित होता है। तो कोहरे और धुएं से जो है ये कम प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसका जो है तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग के घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होता है और इसका कम प्रकीर्णित होता है। तो सबसे कम प्रकीर्णित होता है, ये तो ठीक है, लेकिन जो है इसमें से कहा गया है तरंगदैर्घ्य कम नहीं होता है, ये इसलिए ये नहीं होगा। इसमें से सर्वाधिक प्रकीर्णित ये नहीं होता है, इसमें से सबसे कम प्रकीर्णित होता है और साथ में इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है बहुत अधिक होता है। जैसे घ नंबर इसका आंसर होगा। इसमें से क्या होता है, सर्वाधिक प्रकीर्णित है घ नंबर और कम इसका तरंगदैर्घ्य, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ग नंबर होगा। इसमें से इसका प्रकीर्णन कम होता है और इसका जो है तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। सभी वर्णों की तुलना में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल वर्ण का होता है। तीसरा क्वेश्चन में, जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल हम लोग जान चुके हैं, और टिंडल प्रभाव जो है उसके लिए कण जो होता है कुहासा हो गया, या फिर जल का छोटा छोटा बूंद हो गया, या फिर वायु के अणु हो गया, या फिर जो है
वातावरण में जो है छोटा छोटा जो कण जो तैरता रहता है, ये वितान से होकर के गुजरता है तो कुहासे में क्या होता है, जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को क्या करेगा, इसमें से परावर्तित करता है, जिसके कारण हम लोग प्रकाश किरण का मार्ग को हम लोग देखते हैं। तो किसी भी वस्तु को हम लोग तभी देख सकते हैं जब वह प्रकाश की किरण को परावर्तित करता है। अगर यदि परावर्तित नहीं करेगा तो हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। तो ये जो है विषमांगी मिश्रण होता है, एक तरह से विषमांगी मिश्रण वायुमंडल का जो कण जो है, इसी कारण से जो है हम लोग को प्रकाश किरण का मार्ग दिखाई पड़ता है। तो इसमें से क्या होता है, घने जंगल में जो है कुहासे की जल छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है और अपवर्तित करता है। टिंडल प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रकाश क्या प्रकीर्णित करता है, फिर जो परावर्तित है और अपवर्तित है। तो इसमें से प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित करता है। इसका आंसर ये होगा, प्रकीर्णित करता है। तो इसी के कारण जो है आसमान का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है। अगर यदि वायुमंडल नहीं होता तो हमें आसमान कैसा नजर आता, वो काला नजर आता, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश और वायुमंडल में उपस्थित वस्तु, इसी के कारण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। चौथा क्वेश्चन है इसमें से, सैटेलाइट से ली गई तस्वीर आसमान अंधेरा नजर आता है। अभी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, आसमान अंधेरा क्यों होता है, क्योंकि वर्ण विक्षेपण नहीं होने के कारण। वर्ण विक्षेपण किस में होता है, वो प्रिज्म में वर्ण का विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, श्वेत प्रकाश का किरण 7 वर्णों में विभाजित होता है, इसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहेंगे। और परावर्तन जो होता है वो दर्पण में होता है, परावर्तन, या फिर कोई कण जो होता है टिंडल प्रभाव में, वो कण से जो है टकरा करके हमारे आँखों तक पहुंचता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन आसमान अंधेरा दिखाई पड़ता है। इस सैटेलाइट से ली गई तस्वीर, सैटेलाइट जो होता है वो अंतरिक्ष में लिया जाता है और ऊपर में जो है वायुमंडल का कोई परत नहीं पाया जाता है। वायुमंडल जो है कुछ स्तर तक ही जो है पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक ही पाया जाता है। उसके बाद जैसे ऊपर की ओर हम लोग जाएंगे तो वहाँ वायुमंडल नहीं होता। तो वायुमंडल अगर दिन नहीं रहेगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। और अपवर्तन हम लोग जानते हैं कि माध्यम में परिवर्तन होता है, तो उसमें से प्रकाश के किरण का वेग जो है वो भिन्न भिन्न हो जाता है, जिसके कारण जो है अपवर्तन की घटना होता है। तो इसमें से प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण जो आसमान का रंग वो अंधेरा नजर आता है, सैटेलाइट से ली गई तस्वीर। अगला इसमें से 5वां नंबर हम लोग देखेंगे। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अगर यदि कण का आकार बड़ा है तो वो लाल वर्ण का किरण को प्रकीर्णित कर पाता है। अगर यदि कण का आकार छोटा है तो वो कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, जैसे कि नीला प्रकाश को प्रकीर्णित करता है। तो अति सूक्ष्म कण छोटा कण है, मुख्य रूप से कौन सा प्रकाश को प्रकीर्णित करता है, तो हरा को इसमें से देखेंगे सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, कम तरंगदैर्घ्य जैसे कि VIBGYOR, इस तरह से वर्ण विक्षेपण हुआ था श्वेत प्रकाश का। तो इसमें से सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है रेड का होता है, लाल का होता है, और सबसे कम जो होता है वो वायलेट ब्लू का बैगनी का होता है, नीला का होता है। नीला, यहाँ पर नीला है, ब्लू है, ये बैगनी है। तो इस तरह से नीला का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो कम होता है। तो इसमें से लाल जो है इसका तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको प्रकीर्णित नहीं कर पाता है। पीला को भी कम करेगा, सबसे ज़्यादा जो है वो नीला को प्रकीर्णित करता है। इसीलिए जो है आसमान का रंग जो है वो नीला नज़र आता है।
अगला क्वेश्चन 6 नंबर में, स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के कारण होता है। तो इसमें से हम लोग जानते हैं आकाश का रंग नीला होता है और नीला प्रकाश का जो है तरंगदैर्घ्य जो होता है वो कम होता है। इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में। तो इसका जो है छोटा आकार का कण जो होता है वो उसको प्रकीर्णित कर सकता है। छोटा आकार का कण छोटा आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। छोटा इसमें से दिया हुआ है अपवर्तन दिया, अपवर्तन तो होता नहीं है इसमें से। तो अपवर्तन किस में से होता है? तारों का टिमटिमाना, जिसमें से अपवर्तन होता है। इसमें से है फिर जो है बड़े और प्रकीर्णन, बड़े और प्रकीर्णन भी नहीं होगा क्योंकि बड़ा कण इसमें से नहीं होता है। बड़ा कण जो होता है लाल रंग के कारण के लिए होता है। तो बड़े और प्रकीर्णन ये भी नहीं होगा, बड़ा है और अपवर्तन है, अपवर्तन तो होता नहीं इसमें से। तो छोटा और प्रकीर्णन, जैसे घ नंबर इसका आंसर हो जाएगा। छोटा और प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला नजर आता है। तो ये था 6 नंबर। अगला जो है 7 नंबर में क्या करना है, इसमें से 7 नंबर में है अंतरिक्ष का रंग काला देखने का क्या कारण है? अंतरिक्ष का रंग काला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। तो छोटे कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके कारण तो नीला दिखाई पड़ता है आसमान का रंग। तो अंतरिक्ष में है तो प्रकाश के अपवर्तन नहीं होने के कारण, अपवर्तन इसमें से नहीं होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, यही बोलोगा, प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण क्या होता है? अंतरिक्ष का रंग जो होता है वो काला नजर आता है। तो बड़े कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, बड़े कण के द्वारा प्रकाश का यदि प्रकीर्णन होता है तो लाल दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से 7वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन में अब हम लोग देख रहे हैं। तो वायुमंडल में उपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? वायुमंडल की अनुपस्थिति में, अगर यदि वायुमंडल नहीं रहेगा तो क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। वायुमंडल का अनुपस्थिति में ऐसा नहीं होगा, सफ़ेद नज़र नहीं आएगा, लाल भी नजर नहीं आएगा, काला नजर आएगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग जो है वो काला नजर आएगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 9 नंबर में है कि कारण जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कण जो जिससे कोलाइड कण भी कहते हैं, जैसे कि जल का छोटा छोटा बूंद ड्रॉपलेट, या फिर जो है वायु का अणु, कुहासा या फिर धुआं, ये सभी निलंबित कण से होकर के गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है। ये तो हम लोग समझ रहे हैं, अवशोषित होता है तथा सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है और फैल जाता है। तो सभी दिशाओं में फैलने के कारण जो होता है निलंबित कण के कारण ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। अपवर्तन तो होता नहीं। अपवर्तन में क्या होता है? माध्यम में परिवर्तन होने पर प्रकाश का किरण का मार्ग जो है वो बदल जाता है। ऐसे प्रकाश के किरण का गुण जो होता है कि वह हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन माध्यम में परिवर्तन होने के कारण उसका जो है चाल जो है वो परिवर्तन हो जाता है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग जो है भिन्न भिन्न होता है। और प्रकाश का परावर्तन के जो होता है वो दर्पण में होता है। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है वो प्रिज्म के कारण होता है। वर्ण विक्षेपण का घटना जो होता है उसके आधार पर इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला 10th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग की पहचान करना है। प्रकाश के प्रकीर्णन का
किस में से प्रकाश का प्रकीर्णन होगा वो घटना जानना है। खतरे का संकेत लाल होना, खतरे का संकेत लाल इसलिए है कि उसका लाल वर्ण का प्रकीर्णन कम होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। और समय से पूर्व सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय जो है पहले हो जाता है 2 मिनट पहले, तथा सूर्यास्त जो होता है 2 मिनट के सूर्यास्त हो जाने के बाद भी 2 मिनट तक हमको लगता है अभी सूर्य है। तो इसका कारण ये होता है। तारों का टिमटिमाना भी एक वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। टिंडल प्रभाव जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। टिंडल प्रभाव सूर्य का लाल तथा आकाश का नीला होना, तो ये भी जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो इसका आंसर जैसे कि खतरे का संकेत लाल होना, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद जो है टिंडल प्रभाव, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। इसमें से क्या होता है कि प्रकाश का किरण जो है उस छोटे से कण से या फिर कणों से टकरा करके परावर्तित हो करके हमारे आँखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हम लोग प्रकाश के मार्ग को हम लोग देख पाते हैं। और अगला जो है टिंडल प्रभाव हो गया, और ये इसको हम लोग 4 नंबर लिख देते हैं। 4 बहुत तक लिखे थे। तो इसमें से क्या है, सूर्य का लाल तथा आकाश का नीला दिखाई पड़ना, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर 3 होगा, एक हो जाएगा क। इसके बाद जो है टिंडल प्रभाव और सूर्य का लाल तथा आकाश का नीला दिखाई पड़ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन इसमें से है कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण होता है। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। अपवर्तन इसमें से होता नहीं है। तो अपवर्तन के कारण क्या होता है, जैसा कि किसी बर्तन में अगर कोई सिक्का गिरा हुआ है और उसमें से पानी भरा हुआ है तो लगेगा सिक्का जो है वास्तविक गहराई से ऊपर नज़र आता है। और प्रकाश का परावर्तन हम लोग जानते हैं, वर्ण विक्षेपण में जानते हैं, श्वेत प्रकाश जो है 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है। तो गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखाई पड़ने के कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन इसमें से इस प्रकार कि सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है। तो सीवी रमन जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए थे, इसी के लिए उसे 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन प्रकाश के प्रकीर्णन से ये संबंधित है। तो 1954 में इसको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। उनका जन्म जो है 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, और 1987 में कह रहा है नाइट हुड की उपाधि से डिग्री प्राप्त हुआ था। ये गलत था, ये वाला नहीं होगा, गौर नंबर। तो बादलों का रंग जो है वो सफ़ेद नज़र आता है, किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होता है, विकिरण के कारण भी नहीं होता है, परावर्तन के कारण भी नहीं होता है। परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश आपतित प्रकाश जो है परावर्तन होकर के पहुंचता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है बादलों का रंग वो सफ़ेद नज़र आता है। अगला इसमें से है, अगला जो है 14 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें से प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों के टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया। एक पुंज है, द्रव में तैरते कणों के टकराव होने के कारण प्रकीर्णन से उत्पन्न होने वाले चमक की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे। रमन प्रभाव, टिंडल प्रभाव, स्नेल प्रभाव और हिंगेन प्रभाव। तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं प्रकीर्णन किससे संबंधित होता है, वो टिंडल प्रभाव से संबंधित होता है, इसीलिए टिंडल प्रभाव होता है। इसमें से क्या होता है, प्रकाश का किरण होता है और कोई वस्तु होता है, इसी के बीच में क्रिया होता है, जिसके कारण हमें प्रकाश जो है निकल करके आता हुआ प्रतीत होता है। टिंडल प्रभाव, प्रकीर्णन जो है टिंडल प्रभाव से संबंधित होगा। इसमें से है सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसके उपस्थिति के कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन
किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कण जैसे वायु परत या फिर वायुमंडल या फिर आवरण या फिर कोर। तो वायुमंडल के कारण जो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो वायुमंडल में क्या क्या होता है? जल का छोटा छोटा कण, जल कण, जैसे कि कुहासा हो गया इस तरह से, या फिर वायु कण जैसे धुआं वगैरह हो गया, ठीक है। इस तरह का जो छोटा छोटा कण जो है इसके प्रकाश से टकराता है और परावर्तित होकर के हम तक पहुंचता है। वायुमंडल के कारण होगा इसका आंसर।